हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय। भस्मरमाय शिव भस्मरमाय हर हर भोले नमः 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 शिवाय। नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय। नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय। नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय। नमो शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः नवरात्रों के व्रत हैं, नवरात्रों के उपवास हैं। जय माता दी, जय माता दी। करते होंगे आप उपवास। उपवास रखा है, जय माता की बोल रहे हैं हम, आंखें बंद हैं। हृदय में तो माता जी का रूप होना चाहिए था, किंतु आंखें बंद करते ही, जय माता बोलते ही उपवास रखा है। भूख लगी हुई है, अब छीरा आ जाए, हलवा। ध्यान हमारा फल की तरफ है, खाने की तरफ है, और उस जप से कोई लाभ होने वाला नहीं। हे गांववासियों, द्वंद्वकारी ने ध्यान सहित कथा श्रवण करी और श्रवण करके मनन की, अनुसरण किया कथा का। कथा सुनने से तो कोई कल्याण होता नहीं। कथा सुन के उसका कीर्तन किया जाए, स्मरण किया जाए, सेवन किया जाए। कीर्तन के
बाद स्मरण, फिर सेवन, फिर अर्चन वंदन। कोई बात नहीं, अगले वर्ष इसी महीने इसी तिथि पे फिर से कथा कहेंगे। आप एकाग्रचित होकर कथा सुनना। मेरा विश्वास है आप सबको दिव्य रूप मिलेंगे और दिव्य विमान आएगा लेने आपको। सब तैयारी कर लेना। बागवत में कथा आती है, उस गांव की तो पूरे की सफाई कर दी गौकर्ण ने। उस गांव में मनुष्य मानवों की बात तो छोड़ो, जो छोटे छोटे जीव थे ना, उनका भी उद्धार हो गया, सबको दिव्य रूप मिला और सब वैकुंठ धाम चले गए। ऐसी भागवत की कथा है। मरे हुए दिवंगत आत्माओं के लिए ये तो मुक्ति का साधन है, किंतु जिंदा लोगों के लिए भी कोई कम नहीं है। मेरे भाई द्वंद्वकारी ने नियम पूर्वक कथा सुनी, नियम से, नियम और संयम। जिस नियम में संयम नहीं, वे नियम हमें कोई फल नहीं दे सकता। संयम अर्थात कंट्रोल, वश में रहना। एक प्रतिज्ञा है, एक संकल्प है, एक दृढ़ निश्चय है। मेरे भाई ने ये नियम पूर्वक कथा सुनी है। नियम क्या है? नियम तो ये है कि एकाग्रचित्त से कथा श्रवण की जाए। एकाग्रचित्त, एकाग्रचित्त का अर्थ होता है एक चित्त से। एकाग्र का अर्थ एक होता है, चित्त, चित्त का अर्थ मन। एक मन से कथा सुनी जाए, अर्थात मन बहुत होते होंगे। कितने मन है? हर व्यक्ति के 3 मन होते हैं, अर्थात 3 शरीर होते हैं। ये सबको जो दिख रहा है, इस शरीर को बोलते हैं स्थूल शरीर। कौन सा शरीर है ये? स्थूल शरीर, जो दिखने वाला है। और जो नहीं दिखता उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। रात को सोते हैं सभी, दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद हैं, चारपाई पे सोए हैं, किंतु स्वप्न देखते हैं। वही सूक्ष्म है। कई बार भयभीत हो जाते हैं, जगने पर पास वाले को नहीं पुकार सकते, इतने भयभीत हो जाते हैं। वे बोलते सूक्ष्म, उसको क्या बोलते? सूक्ष्म। और जगे हुए हैं, जहां बैठे हुए हैं, किंतु ध्यान कहीं और है, इसको बोलते कारण। कौन सा? स्थूल, सूक्ष्म, कारण। याद रखना, 3 शरीर। कोई कथा सुननी हो तो तीनों को एक करना। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं को एक करना ही एकाग्र चित्त है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सोना, जागना और स्वप्न, तीनों अवस्थाओं को एक कर लेना, अर्थात सतर्क हो जाना, तल्लीन हो जाना, सावधान हो जाना कथा सुनने के लिए। एकाग्रचित्त से कथा श्रवण करना, इसी को नियम बोला है। यह नियम है। और सुनने के बाद मनन करना, मान लेना, स्वीकार कर लेना। जो सुना है ऐसा करूंगा, इस पे चलूंगा पूरा बराबर, मैं इस पे उतरूंगा,
उतरना है मुझे, ऐसे नियम को धारण करना मुझे। नियम धारण करने के लिए, अपनी चंचलता को दूर करने के लिए कई सारे नियम बनाए हैं। निराहार रहो, बिना आहार के, बिना जल के, बिना अन्न के। चंचलता मिटानी है। कम करो आहार, निराहार रहो, फलाहार पे रहो, एक समय आहार पे रहो, 2 समय करो, 3 समय करो, जिससे आपकी चंचलता मिट जाए। हमारा मन लग जाए, हमारा मन भूख की तरफ भी ना रहे। हमें इतना भी खा कर नहीं आना है, इतना नहीं खा कर आना है कि हमें नींद आ जाए। क्या फायदा कथा सुनने का, हम एक दूसरे पे गिर गिर के जा रहे हैं। हम अपने अपने शरीर पे तो बैठे हैं, ये क्या तमाशा है। एकाग्र चित्त, निराहार रहो, फलाहार पे रहो, एक समय आहार पे रहो, दो समय, 3 समय, वो तो आपकी इच्छा। चंचलता, और हमें नींद ना आए, भूख ना लगे, ध्यान कहीं और ना जाए, केवल ध्यान कथा की तरफ रहे, वैसा हमें आचरण करना है, आहार करना है। व्यवहार भी ऐसा होगा, फिर आचार भी वैसा होगा। आहार, आज के युग में, आज के समय में आहार शुद्ध नहीं है, आहार शुद्ध नहीं मिलता। दुकान से हम कोई भी मिष्ठान लेते हैं तो वे भी जूठा ही है, क्योंकि सब ने चख चख के छोड़ा है, चखा है। कोई भी दुकान के, हलवाई की दुकान पे जाता है, जो खुद ही उठा के खा लेता है। खाया, एक सेब ही खाया, कोई कुछ खाया, बर्फी खाया, थोड़ा सा चखा। और हमारे यहाँ नियम है, जिस थाली में से उठाकर एक बार खा लेते हैं, वो थाली जूठी हो जाती है। होती कि नहीं? वे प्लेट में थाली जूठी हो जाती ना। और जूठे में हम वो खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। आहार शुद्ध नहीं तो फिर व्यवहार, फिर आचार, विचार, फिर संसार हमें कितना शुद्ध मिलेगा। तो इसलिए बिल्कुल शुद्धि, सात्विकता। हम प्याज, लहसुन इत्यादि, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन इत्यादि का परित्याग करें कथा के समय। नियम से मनुष्य की पहचान होती है, और जिसका कोई नियम नहीं उसको इंसान नहीं कहना। पशु का कोई नियम नहीं है। पशु जो हमने रखे हैं, वे सुबह उठकर ब्रश करते हैं क्या? फ्लैश में जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, उनकी टॉयलेट भी वही है और उनकी किचन भी वही है। उनका कोई नियम नहीं। नियम से मनुष्य की पहचान है। नियम से मनुष्य की पहचान है। और जब नियम खत्म हो गए, तब लोग मनमाना आचरण करने लगे। और आसुरी स्वभाव हो गए, आसुरी वृत्ति के लोग हो गए। ऐसे असुरों को समाप्त करने के लिए भगवान ने अनेक अवतार लिए। उन अवतारों को गिनना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन,
किंतु फिर भी भगवान के 24 अवतार मुख्य अवतार हुए, जिन अवतारों में आकर भगवान ने मनुष्य लीला करके मनुष्य को नियम बताए, इन नियमों पर चलो आपका कल्याण होगा। वे अवतार ब्रह्मा से उत्पन्न हुए भगवान वराह, ब्रह्मा से ही भगवान सनकादि, भगवान का कपिल अवतार हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का आख्यान माता देवहूति को कहा। फिर भगवान का यज्ञ नारायण अवतार हुआ, फिर भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ, फिर भगवान का नर नारायण अवतार हुआ, फिर भगवान का पृथु अवतार हुआ, फिर भगवान का ऋक्षभदेव अवतार हुआ, फिर भगवान का नरसिंह अवतार हुआ, फिर भगवान का कश्यप अवतार हुआ, फिर भगवान का धन्वंतरी अवतार हुआ, फिर भगवान का मोहनी अवतार हुआ, फिर भगवान का वामन अवतार हुआ, फिर भगवान का सत्यव्रत की रक्षा के लिए मत्स्यराज अवतार हुआ, भगवान का हाय गरीब अवतार हुआ, भगवान का परशुराम अवतार हुआ, भगवान का श्री राम अवतार हुआ, भगवान का वेद व्यास अवतार हुआ, भगवान का श्री कृष्ण बलराम अवतार हुआ, और भगवान का बुद्ध अवतार हुआ, और फिर सबके अंत में कल की अवतार अभी होगा। बाकी सभी अवतार हो गए। इतने अवतार भगवान ने लिए मनुष्य को नियम बताने के लिए। द्वापर की बात है, भगवान मन में विचार करते। सतयुग में तो लाख वर्ष आयु होती थी मनुष्य की। लोमस जैसे ऋषियों ने 17 हजारों वर्षों तक 17,000 वर्षों तक तपस्या की। जब त्रेता युग आया, आयु रह गई दशांश, अर्थात 1 लाख वर्ष का दशांश 10,000 वर्ष। त्रेता में श्री राम अवतार हुआ, राम जी ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया, पृथ्वी पर शासन किया। जब द्वापर आया, आयु रह गई दशांश 10,000 वर्ष का दशांश 1,000 वर्ष। 1,000 वर्ष के आयु की अवस्था होती थी द्वापर में प्रत्येक व्यक्ति की। अब कलयुग आने लगा, आयु रह गई दशांश 1,000 वर्ष का दशांश 100 वर्ष। अरे 100 वर्ष में इस मनुष्य की तो तृप्ति भी नहीं होगी। संसार के साधन सुख साधनों में इसकी तृप्ति होगी नहीं। अरे ये कब वन में जाकर तपस्या करेगा। इसलिए भगवान ने पराशर ऋषि के घर, मां सत्यवती के घर एक अवतार धारण किया। द्वीप में जन्म होने से भगवान का नाम हुआ कृष्ण द्वीपायन। बोलिए श्री कृष्ण द्वीपायन भगवान की जय। बाद में उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम हो गया वेद व्यास। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय। जिन्होंने ये रचनाएं करी। आगे की कथा कल। आइए थोड़ा कीर्तन का आनंद लें, उसके पश्चात आरती। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे राम राम राम
धर्म की, जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जयकारा श्री राम वालीदा बोल बोलो। सच्चे दरबार की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कृपया श्रीमान केडी चौधरी जी के समस्त परिवार से प्रार्थना की वो आरती। आइए आरती के लिए आइए। आप सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। बोलिए श्रीमाद भगवान की। इको करना थोड़ा सा। श्री राम जय जय राम। उनका वॉल्यूम बढ़ाइए। आप सभी रुमाल ले लीजिए सर के ऊपर, जोत जगा लीजिए आरती की। बोलिए श्री भागवत भगवान की। कोई पति पत्नी जो आया हो, हाँ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप